नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आई मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस्लाम के उदय को जाना। पैगंबर साहब ने मक्का में हीरा गुफा में ध्यान के बाद बाहर निकलकर उपदेश देना शुरू किया, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद खलीफाओं ने इस्लाम को प्रसारित किया। शिया व सुन्नी में बंटने के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा। तो इसके पीछे इस्लाम की वो मान्यताएं या फर्ज हैं जिसको मानना प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए अनिवार्य है। फैक्ट फाइल की इस कड़ी में हम इस्लाम के इन्हीं फर्ज, मान्यता या सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में इस्लाम की जमीन बनने, फलने फूलने को भी जानेंगे। इस्लामी मान्यताओं और विश्वासों के अनुसार इस्लाम की 5 मूल स्तंभ हैं, जिन्हें मुसलमानों के लिए 5 फर्ज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 वो परम आवश्यक कर्म हैं जो हर मुसलमान को अपने जीवन काल में निष्ठापूर्वक अवश्य पूर्ण करने चाहिए। इन सिद्धांतों का वर्णन इस्लाम के प्रसिद्ध हदीस जिब्रील में है। ये 5 फर्ज हैं: नमाज, रोजा, कलमा, ज़कात और हज। पहले फर्ज नमाज की बात करें। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। शुक्रवार, जिसे जुम्मा भी कहा जाता है, को दोपहर के बाद सभी मुसलमानों को सामूहिक रूप से मस्जिद में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना चाहिए। इस्लामी मत के सिद्धांतों में रोजा रखना एक महत्वपूर्ण फर्ज है। इसके अनुसार इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में, जिसे रमजान कहा जाता है, सभी सक्षम मुसलमानों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना यानी भूखा प्यासा रखना अनिवार्य है। इसी व्रत को रोजा कहते हैं। रोजे में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है। यौन गतिविधियां भी वर्जित हैं। व्यवस्था में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता। रोजा रखने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से 2 प्रमुख उद्देश्य यह है कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर से निकटता का अनुभव की जाए, और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो। रमजान मास को अरबी में माह सियाम भी कहते हैं। रमजान का महीना कभी 29 दिन का तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने में सभी मुसलमानों को पूरे महीने सुबह से शाम तक का उपवास रखना चाहिए। उपवास के दिन सूर्योदय से पहले कुछ खाते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है। दिन भर न कुछ खाते हैं न पीते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद रोजा खोलकर खाते हैं, जिसे इफ्तारी कहते हैं। खलीफा के निर्देश पर मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद गजनवी या फिर गोड़ी सभी का उद्देश्य भारत की धन दौलत को लूटना रहा। लूटपाट के बाद सबने यहाँ की सनातन संस्कृति को ही चोट पहुंचाया। मंदिरों को लूटने से लेकर जबरन धर्म परिवर्तन का हिंसक अभियान शुरू किया गया। बाद के मुस्लिम शासकों ने धर्म के फैलाव को लेकर कई तरह के प्रलोभन भी दिए। हिंदू बेटियों से शादियां की तो इस्लाम को लेकर शांति की भ्रांति फैलाई। सूफी संतों का इसमें अहम रोल रहा। सुधारवादी शासकों ने मदरसे खोले, उसमें इस्लाम की शिक्षा के अलावा हिंदी को भी शामिल किया। मदरसों की नींव रखी गई। मदरसों की बात चली है तो जरा मदरसों के बारे में भी जान लें। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने का स्थान। मूल रूप से यह हिब्रू भाषा से अरबी में आया, जिसे हिब्रू में मदरसा कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहला मदरसा 1191 से 92 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को 13वीं शताब्दी में भारत के मदरसों की शुरुआत बताता है और उदाहरण के लिए ग्वालियर का मदरसा पेश करता है। इसके बाद लगातार मदरसों की संख्या भारत में बढ़ती गई और अकबर के शासनकाल में मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के अलावा भी अन्य शिक्षा देने की शुरुआत हुई।
भारत में अंग्रेजों ने भी मदरसे खोले। वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में कोलकाता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। पुराने समय में मदरसा इस्लामिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस दौर के मदरसे की ये खासियत थी कि ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के थे और यहाँ गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शिक्षा के लिए आते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों की धर्मनिरपेक्षता बरकरार रही। स्वतंत्रता पूर्व काल में मदरसों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसों में ही प्राप्त की थी। दरअसल 1844 से मदरसे में बदलाव आना शुरू हुआ। मदरसे से पास हुए छात्रों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे मुस्लिम समुदाय में बड़े गुस्से का माहौल बना, क्योंकि उस दौर में अचानक से अंग्रेजी को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा की रीढ़ तोड़कर रख दी और शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक और गैर धार्मिक श्रेणी में बांट दिया। प्रारंभ में मदरसा व्यवस्था आम लोगों के दान से चलती थी और इसमें सभी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। समय बदलने के साथ कुछ मदरसे तो स्वायत्त बने रहे, लेकिन कुछ मदरसों ने सरकार के साथ अपना संबंध स्थापित कर। मदरसों में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर विषय विकल्प के तौर पर पढ़ाए जा रहे हैं। बेशक इस्लामिक शिक्षा के प्रसार में मध्यकाल से ही मदरसों की महती भूमिका रही है। इनसे निकलकर अनेक प्रतिष्ठित मौलवी, इमाम, इस्लाम के व्याख्याकार और सिद्धांतकार हुए हैं। लेकिन मदरसा शिक्षा ने अपने आप को दीनी तालीम तक ही सीमित रखा। यह समय की नब्ज को पकड़ने में असफल रहा। इसने आधुनिक तर्क, विज्ञान, कला आदि से अपने को परे ही रखा, जिसका परिणाम शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक कट्टरता के रूप में भी सामने आया। इस तरह की एक तरफा शिक्षा ने इस्लाम का एक वैश्विक राजनीतिक दर्शन तो विकसित कर लिया, लेकिन सार्वभौमिक सह अस्तित्व के मूल्य तिरस्कृत हो गए। सनातन संस्कृति की विशेषता रही है कि वह नए विचारों को आत्मसात करने और व्यवहार में लाने को उत्सुक रहता है। यह विनम्र व्यवहार सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे कट्टरपंथियों को अवसर प्रदान कर जाता है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी रही कि पहले तो यह धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में दर्शाया गया, बाद में इसकी आड़ में मुख्य मकसद खुलकर सामने आने लगे।